आदिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्यदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार कुंडलपुर क्षेत्र के विकास के लिए और जो बड़े बाबा का ऐतिहासिक जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है उसके सहयोग के लिए कुछ स्वीकृतियां हमारे पास आई हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से जितेश कुमार जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी अपनों की छोटी सी भी गलती होने पर मन खराब, गुस्सा आ जाता है, जबकि वही गलती दूसरा करता है तो कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, कहकर बात टाल देते हैं, ऐसा क्यों? मैथिली शरण गुप्त की ये 2 पंक्तियां हैं। वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। जिससे नाता होगा उसी से क्रोध होगा, क्योंकि उसी से हमारी अपेक्षाएं होती। हालांकि अपनी सोच को बदलकर हम उसे सकारात्मक तरीके से लेने का अभ्यास बना सकते हैं और हमें बनाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिलाधार सुरेश गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम पूज्य पुरुषों की वैयावृत्ति कर रहे हों और वे हमारे कष्ट का विचार कर कहें कि अब वैयावृत्ति न करो। क्या, फिर से बोलो? कह रहे हैं कि हम पूज्य पुरुषों की वैयावृत्ति कर रहे हों और वे हमारे कष्ट का विचार कर कहें कि अब वैयावृत्ति न करो, उसके बाद भी हम उनके संयम मार्ग को पुष्ट करने के लिए उनके वैयावृत्ति करते रहते हैं। तो गुरुवर हम शब्दशः उनके आदेश का पालन तो नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी सेवा कर रहे होते हैं। तो गुरुवर उससे hमें अलाभ होगा क्या, तथा लोकोत्तर श्रेष्ठ आत्मा की आज्ञा का उल्लंघन? बाद में ओम ओम। तो क्या लोकोत्तर श्रेष्ठ आत्मा की आज्ञा का उल्लंघन भी ना हो और कार्य भी बन जाए, ऐसा कोई मध्यवर्ती मार्ग है क्या? देखिए, ऐसा है, पूज्य जनों की, बड़े जनों की सेवा करना हमारा धर्म है। सेवा ही वैयावृत्ति। और बड़े जनों का ये वात्सल्य होता है कि वो हमसे कष्ट नहीं चाहते और वे हमारे लिए मना करते हैं। मना करने का 2 प्रयोजन है। एक तो वो कि हमारी सेवा हम पर भारी ना पड़े, और दूसरा कि वे अपनी साधना को प्रखर बनाएं। अगर वे इस भाव से मना करते हैं कि भाई तुम्हारा श्रम कम हो, तो उनकी महानता है। हमें अपनी कुशलता पूर्वक उनकी बात को मानते हुए भी अपना काम कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर वे अपनी साधना की प्रखरता के लिए ऐसा निषेध करते हैं तो हमें उसमें पूरक बनना चाहिए, सहायक बनना चाहिए।
वस्तुतः वास्तविक सेवा है क्या? साधु की साधना में स्थिरता लाना, उनमें वृद्धि करना, उसमें निखार लाना, ऐसा प्रयास करना। और यदि ऐसा होता है तो वह उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ा लाभप्रद है। अब रहा सवाल, कई बार वो मना कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें उनकी वैयावृत्ति जरूरी है। उस घड़ी में क्या करें? उस घड़ी में अपने विचार और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे मौके में कुछ अवज्ञा भी हो जाए तो क्षमा मांग लेना चाहिए। मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूं। गुरुदेव चटाई नहीं लेते, बिहार करते हुए अमरकंटक की ओर जा रहे थे। कड़कड़ाती ठंड थी, बारिश भी हो रही थी और संयोग से जो स्कूल मिला था वो खपरेल वाला था। ठंड बड़ी प्रचंड। अब ऐसे में गुरुदेव ने अपने पाटे के आसपास एक प्लाई भी नहीं लगवाने दी। अब ठंड थी, उन्हें सर्दी भी थी। हम लोगों ने दिमाग लगाया कि इनसे ऐसे बोलेंगे तो मना कर देंगे, सब पूछना ठीक नहीं, और अभी कुछ मत करो, इन्हें सो जाने दो। सोने के बाद हमने धीरे से 2 ब्रह्मचारी और 1 महाराज का सहयोग लेके एक केबिन जैसा बना दिया और केबिन बना करके उनको लिटा दिया। वो तो लेटे थे ही, ऊपर से कवर कर दिया और वहां से खिसक गए, बाजू के कमरे में चले गए। सुबह हुई, गुरुदेव ने, अब रात में तो कुछ बोला नहीं, और जब लगाया तब उनको नींद थी। सुबह हुई तो वहां जो कमरे में महाराज लोग सो रहे थे उनको डांट पड़ी, क्यों लगाए ये सब? अब कारिस्तानी तो हमारी थी। हमने देखा हम एंटर हो रहे हैं, वहां डांट पड़ रही है, तो हम कहा थोड़ी देर और रुको। इनका डांट का एपिसोड पूरा हो गया, तब मैं अंदर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसे मौके में यदि कोई डांट पड़ भी जाए तो वो डांट को आशीर्वाद मानना चाहिए। हाँ, यदि मना कर दे फिर करे तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन बिना पूछे जो उन्हें स्वीकार नहीं वो कर दे, ये हमारा विवेक है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम किसी से अपेक्षा करते हैं और उसकी उपेक्षा होती है तो मन दुखी होता है। ठीक उसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति हमसे अपेक्षा रखता है, हम उसे पूरी करते हैं तो वह संतुष्ट हो जाता है और हम उससे प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं। ऐसे दोनों स्थिति में हमारे मन को संयत रखने का क्या उपाय है? देखिए, अपेक्षा है ही बुरी चीज। पहली बात कि हम किसी से अपेक्षा न रखें, और यदि हम किसी से कोई अपेक्षा रखें उसकी पूर्ति हो जाए तो सामने वाले को धन्यवाद देने का अभ्यास करें। और कदाचित वो हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है तो स्वयं को हम उपेक्षित महसूस न करें। ये सोचे कि ठीक है, उसने नहीं किया ऐसी बात नहीं, वो कर न सका ऐसी बात होगी। किसी के द्वारा उपेक्षा किया जाना और स्वयं को उपेक्षित महसूस करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। हम अपने आप को उपेक्षित महसूस कतई न करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे हमसे कोई अपेक्षा रखते हैं तो हमारी कोशिश हो कि हम उनकी अपेक्षा की पूर्ति में यथासंभव सहायक बने। और यदि कदाचित अपेक्षा की पूर्ति हो जाए तो उनसे उसकी प्रशंसा की अपेक्षा न रखें। और यदि उसमें कुछ कमी हो तो अपनी असमर्थता को विनम्रता से प्रकट कर दे कि मैं चाहता तो था पर कर नहीं सका। ऐसा करने से हमारे मन के विकल्प भी कम होंगे और हमारे संबंध भी अच्छे बनेंगे। तो गुरुदेव, नंदुरबार महाराष्ट्र से श्री अजित मधुकर सिंत्रे कह रहे हैं, गुरुदेव की आत्मा अविनाशी है, ऐसा सब धर्म कहते हैं।
लेकिन ये सही है या गलत, इसकी प्रतीति तो मरने के बाद ही होने वाला है। इस पर जीते जी यकीन कैसे करें, कृपया समाधान। आत्मा अजरम और अविनाशी है, इसकी वास्तविकता का विश्वास मरने के बाद होगा। आपने पूछा जीते जी कैसे करें, तो अपने अतीत के मरण और जन्म को याद कर लो तो हो जाएगा। आज हमने जन्म लिया है तो कहीं से तो मर के ही आए होंगे, और यहाँ से मरे हैं, मरेंगे तो कहीं जन्मेंगे। तो हम आज जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक बहुत अच्छी सूक्त है, जस नथी पुरा पच्छा तस् मज्जो कुआसिया। हमारा वर्तमान जीवन ही हमारे अतीत और भविष्य को जोड़ करके आत्मा के अजर अमर पने को प्रकट करता है। जिसका आगा पीछा नहीं, उसका मध्य कैसे होगा? अगर मेरी आत्मा अतीत के जन्मों में नहीं होती तो आज में कैसे होता, और भविष्य के जन्मों में नहीं होगी तो मेरा कैसे काम होगा? ये तो एक बीच का पड़ाव है। तो ये वर्तमान जीवन के आधार पर ही हम अपने अतीत और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि अतीत में मैं था तो आज हुआ हूँ, आज हूँ तो भविष्य में भी होऊंगा। ये विश्वास हमारे अंदर जाग सकता है। पूज्य गुरुदेव, बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश से अक्षय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन में कर्म और धर्म दोनों की आवश्यकता होती है। जिज्ञासा मेरी ये है कि इन दोनों को कब, कहाँ, कितना और कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए? कर्म और धर्म दोनों की आवश्यकता होती है। आपने पूछा कब, कहाँ, कैसे और कितना प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, कर्म को भी अपना धर्म मानना चाहिए और धर्म को तो पालन करना ही चाहिए। सबसे पहली बात, खट कर्म से अपने आप को बचाना चाहिए। जितना जो जहाँ आवश्यक है उतना करें। कर्म जीवन के निर्वाह के लिए जरूरी है, धर्म जीवन के निर्माण के लिए जरूरी है। निर्वाह करते समय भी हम इतना ध्यान रखें कि कर्म करे पर अधर्म न करें। कर्म के समय में अधर्म से बचना ही धर्म है, और जीवन को सदैव धर्ममय बनाए रखने की प्रेरणा पाने के लिए सद अनुष्ठान करना हमारा धार्मिक कर्तव्य। तो दोनों के मध्य संतुलन होना चाहिए। कर्म भी कीजिए, धर्म भी कीजिए। अब जो जरूरी हो उसे प्राथमिकता दे दीजिए। मुझसे पूछो कि एक तरफ मुझे अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन करना हो और उसी समय मेरा कोई आवश्यक कर्म आ जाए तो मैं क्या करूं? मैं कहूँगा कि उस कर्म को भी अपना धर्म, अल्पकालिक धर्म मान करके स्वीकार लो। बस एक बात का ध्यान रखो, कर्म में अधर्म ना हो। अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। पूज्य गुरुदेव, गैरतगंज मध्य प्रदेश से श्री संतोष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक और लोग कुरीतियों के उन्मूलन की बात करते हैं और दूसरी ओर विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत सिल्वर जुबली मनाते हैं, जिसमें पुनः विवाह किया जाता है। 7 फेरे लेते हैं, वरमाला पार्टी होती है। ये कहाँ तक शास्त्र सम्मत है और ये क्या सुरीति है गिरवर मार्ग से? ये आज का चलन है। एक बार के विवाह को भोग लिए, उसको फिर रिफ्रेश करने के लिए दोबारा करते हैं। कुछ लोग तिबारा भी करते हैं। ये आजकल चलन बन पड़ा है। हालांकि मुझसे एक बार पूछा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा करना चाहिए। बोले क्यों करना चाहिए? मैंने कहा करना चाहिए। बोले क्यों करना चाहिए? हमने कहा आज के युग में 25 साल तक साथ निभ जाना एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो औरों को प्रेरणा मिले कि ये 25 साल तक दोनों साथ रहें, इसलिए ये ठीक है। आप करिए, लेकिन फिजूल खर्ची से बचिए। लोगों के लिए एक प्रेरणा मिले। ये आप सब गृहस्थों के जीवन के एक खुशी प्रकट करने के प्रसंग है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे के बीच अपना संपर्क और संवाद स्थापित करता है। कई लोगों को अपने स्टेटस को प्रकट करने का सुअवसर भी मिलता है, लेकिन इसमें फिजूल खर्ची बचनी चाहिए। ऐसे अवसरों को पुण्य वर्धनी क्रियाओं के साथ संपादित करना चाहिए। पूजा पाठ, विधान, तीर्थ यात्रा, दया दान के कर्मों के साथ आप अगर करें तो ये इसका सकारात्मक लाभ होगा और स्वपर के हित में आपके द्रव्य का सदुपयोग होगा। पूज्य गुरुदेव,
दमोह मध्य प्रदेश से बालक आयुष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तो क्या जैन पाठशालाएं ऑनलाइन नहीं चल सकती? स्कूली शिक्षा के लिए जितनी जागरूकता है उतनी भी जागरूकता धार्मिक शिक्षा के लिए क्यों नहीं है? कृपया मार्गदर्शन दें ताकि हम बच्चे धार्मिक ज्ञान से वंचित ना हों। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आयुष ने। स्कूली शिक्षा ऑनलाइन हो रही, धार्मिक शिक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। धार्मिक शिक्षा ऑनलाइन चल भी रही है, लेकिन हाँ, अभिभावक पेरेंट्स अपने स्कूली शिक्षा के प्रति जितने जागरूक हैं, धार्मिक शिक्षा के प्रति उतनी जागरूकता नहीं दिख रही है। उन्हें ये करना होगा। आज के समय में ये मान करके चलिए कि अब हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम न जाने कब तक बंद रहेंगे, तो सब कुछ वर्चुअल ही होगा और आपको वर्चुअली ही करना होगा। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको करना चाहिए। और बच्चे अभी घर में, उनके स्कूल भी बंद है, सब कुछ बंद है, पाठशाला बंद है, तो घरों में ऑनलाइन जितनी भी पढ़ाई चलाई जा रही है विभिन्न समूहों के द्वारा, उनसे अपना संपर्क जोड़कर ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। और जो ऑनलाइन चला रहे हैं उनको अपना समय कुछ इस तरीके का निर्धारित करना चाहिए ताकि वो बच्चों की स्कूल की पढ़ाई के साथ मेल बिठा दे और उस समय बच्चे सुलभ रह सके, उन्हें उसका लाभ मिल सके, क्योंकि यही एक अवसर है जिसमें हम धर्म ध्यान करा सके और लोगों को बेहतर बना सके। पूज्य गुरुदेव, नरियावली मध्य प्रदेश से शेषांश जैन हजारी पत्रकार कह रहे हैं, जितना हम क्रियाओं में, धन में, विधियों में उलझे या रचे पचे हैं, उसके सामने हम जैन धर्म को बचाने में, उसे मजबूत करने में, उसकी जड़ों को सींचने में हमारा प्रयत्न नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव, जैन धर्म को आगे बचाने के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर गहरी चिंता करनी होगी? किस प्रकार भगवान महावीर की परंपराओं से का धर्म सुरक्षित रहेगा? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, कुछ लोगों की अवधारणा है कि क्रियाओं में धर्म नहीं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्रियाएं धर्म है और प्रारंभिक भूमिका में क्रियाओं में ही धर्म है। एक जैन की पहचान उसके जैन धर्म की क्रियाओं के बल पर ही होगी। जो रात्रि भोजन का त्यागी होगा, जो पूरी तरह शाकाहारी होगा, जो देव गुरु धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा, जिसकी क्रियाएं पूरी तरह सम्यक के अनुकूल होगी, वो जैन कहलाने के योग्य होगा और उसे देखकर लोग जैन समझ सकेंगे। एक जैन मुनि है तो उन जैन मुनि की पहचान उनकी क्रियाओं से है। दिगंबर मुनि है, निर्वस्त्र हैं, पिछी कमंडल हाथ में है, पैदल विहार करते हैं, केशलोच करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करते हैं। हमारी ये क्रिया ही तो हमारे मुनिपने को आम जनों तक पहुंचाती है। इसलिए क्रियाओं को पूरी तरह निरर्थक कहना ठीक बात नहीं है, लेकिन हाँ, केवल क्रियाओं में रूढ़ हो जाना भी ठीक बात नहीं है। आज एक विकृति बहुत तेजी से पनप रही है कि लोग अपने धार्मिक क्रियाओं के नाम पर विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को जितना बल दे रहे हैं, मूलभूत जैन तत्व ज्ञान उससे उतना ही दूर छिटक रहा है। हमें धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए, लेकिन धार्मिक क्रियाओं में रूढ़ नहीं होना चाहिए। उन क्रियाओं के प्रयोजन को सदैव अपने सामने रखना चाहिए। लोग पूजा पाठ आदि अनुष्ठानों में बहुत लग गए और अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि कर्म सिद्धांत की आस्था भी बदलने लगी। बहुत सारे कर्मकांड हो गए खड़े, तत्व ज्ञान अब लोगों को दिखता नहीं। उसका परिणाम ये निकल रहा है कि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ तो बढ़ी है, लेकिन धर्म हमसे दूर चला गया है। मंदिरों में खड़े श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर धर्म का आकलन करना ठीक बात नहीं है। अपने आचरण की पवित्रता से ही हम धर्म का सही आकलन कर सकते हैं। मेरा आचरण कितना निर्मल हुआ, मेरा आचार विचार कितना पवित्र हुआ, मुझे ये देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैन धर्म के मूल तत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सर्वयुगीन और सर्वकालीन हम बनाना चाहते हैं, सार्वभौमिकता इसकी लाना चाहते हैं, तो जैन धर्म में जो मूलभूत तत्व ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अहिंसा और अनिकांत की
हमें चर्चा करनी चाहिए, उसे अपने जीवन में उतरता हुआ दिखाना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि ये ऐसा आचार और ऐसा विचार है जो सारे संसार को एक में एक बना सकता है। परसों मुझे बेलूर मठ में किसी एक सन्यासी के द्वारा दिए गए उद्बोधन की क्लिप किसी ने सुनाई। यद्यपि ये क्लिप बहुत पुरानी है, लेकिन वो बहुत सुनने योग्य है। उन सन्यासी महाराज ने जैन धर्म के विषय में बहुत सुंदर विवेचना की। लगभग 20 मिनट का उनका वक्तव्य एक बड़ी धर्म सभा में उन्होंने की और उसमें जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की उनने बड़ी अच्छी विवेचना की और एक वाक्य कहा कि आज जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सार्वभौमिक धर्म के रूप में स्थापित हो सकता है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम धर्म के मूलभूत तत्व को पकड़ करके चले, अहिंसा को, अनेकांत को अपनाएं, मूलभूत जीवन मूल्यों को अपना करके चले, क्षमा, करुणा, मृदुता, सरलता जैसे उदात्त जीवन को अपने अंदर आए। हमारे यहाँ जो मानवीय मूल्य बताए हैं, सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाओं को उनका लोगों तक प्रचार प्रसार करें। आज हमारे साथ क्रियाओं में रूढ़ होने का दुष्परिणाम ये निकला है कि जैन लोगों के मन में जैन धर्म के प्रति और जैनियों के प्रति गलत धारणा बन गई। जैन धर्म लोगों की दृष्टि में एक बड़ा कठोर धर्म बन गया और जैनी पूंजीपतियों और शोषकों के समूह का नाम हो गया, जबकि ये बात सही नहीं है। जैन धर्म बड़ा सरल धर्म है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य क्या, पशु पक्षियों को भी धर्म करने की आज़ादी देता है। पशु पक्षी भी अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप धर्म कर सकते हैं। हमें धर्म का वह स्वरूप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और जैन समाज की जहाँ तक बात है, तो आज भी जैन समाज के द्वारा लोकोपकारी जितने कार्य किए जाते हैं, जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो वह अन्य सभी समुदायों और धर्मों के लोगों से कहीं ज़्यादा है। तो हमें उन सब चीज़ों को लोगों के बीच प्रचारित करना चाहिए ताकि लोग मूलभूत जैन धर्म के मर्म को न केवल समझे अपितु उसके प्रति आकर्षित भी हो सके। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में बीजाक्षरों का क्या महत्व है? इन बीजाक्षरों को पढ़ने से, इनका ध्यान लगाने से सारे संसारिक कार्यों की सिद्धि कैसे होती है और कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? तथा बीजाक्षरों का ध्यान लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न एक ही प्रश्न में समाहित। बीजाक्षरों का क्या महत्व है, इन बीजाक्षरों का ध्यान कैसे करना चाहिए, बीजाक्षरों से कर्मों की निर्जरा कैसे होती है और संसारिक कार्यों की सिद्धि कैसे होती है? देखिए, बीजाक्षर का मतलब क्या है? जैसे एक बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, ऐसी तरह अक्षरों के मध्य वो बीज है जिसमें अनंत शक्तियाँ हों, उसको बोलते हैं बीजाक्षर। उसे एक मंत्र के रूप में जब रखा जाता है तो वो मंत्र हमारी आराधना का विशेष कारण बनता है और उससे बीजाक्षरों से संयुक्त होने से उन मंत्रों की शक्ति अनंत गुनी बढ़ जाती है। इस बीजाक्षर के उच्चारण या ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और उस एकाग्रता से हमारे अंदर की पवित्रता विकसित होती है। वह पवित्रता कर्म की निर्जरा का कारण बनती है। जैसे ओम है, ह्रीम है, श्रीम है, क्लीम है, ऐम है, ये सब बीजाक्षर है। इनका उच्चारण करने से इनका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। उससे हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती है जो हमारे भावधारा को परिवर्तित करती है और भावधारा के परिवर्तन से कर्मों की निर्जरा होती है। और ये बीजाक्षर या मंत्र जाप कर्म काटने का एक सबल निमित्त बनता है यदि हम सश्रद्धा इनका आराधन करें। बीजाक्षरों के जाप से ज़्यादा प्रभाव ध्यान का होता है। ध्यान की विभिन्न विधियां शास्त्रों में बताई है। बिना मार्गदर्शन के कभी भी किसी बीजाक्षर का ध्यान नहीं करना, लेकिन ध्यान में जब एकाग्रता होती है तो उस एकाग्रता से कर्म की निर्जरा होती है और लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
इसलिए ध्यान को विशेष महत्व दिया गया। आपने पूछा है क्या केवल कर्म निद्रा होती है या लौकिक कार्यों की भी सिद्धि होती है? बहुत सारे बीजाक्षर हैं जिनसे लौकिक कार्यों की भी सिद्धि होती है, जो अलग अलग प्रयोग के माध्यम से अनुभव किया जाता है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि किसी भी बीजाक्षर का प्रयोग योग्य गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में न करें, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से मीना कमलेश कुमार ने, अच्छा गुरुदेव, जिस प्रकार पुष्प स्वयं रक्षित न होने से उसकी सुरक्षा माली करता है, अनाज स्वयं रक्षित न होने से उसकी सुरक्षा बाढ़ द्वारा की जाती है, उसी प्रकार गुरुदेव हम हमारे मन और मस्तिष्क की पवित्रता स्वयं रक्षित न होने से उसकी सुरक्षा का क्या उपाय है, कृपया समाधान करें। मन और मस्तिष्क की स्वयं रक्षित न होने से उसकी सुरक्षा का क्या उपाय? देखिए, मन की सुरक्षा के लिए हमें खुद को जागना होगा, अपनी चेतना को जगाना होगा। अपने संकल्प के बल पर मन की रक्षा हो सकती है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि मन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो चारों तरफ धर्म शिक्षा की बाड़ लगा दो, हमारा मन सुरक्षित रहेगा। धर्म शिक्षा और व्रत संकल्प की बाड़ यदि हमारे जीवन में जुड़ी रहे तो हमारे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं होगा, हम अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से क्रांति कुमार बाकीवाला कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा सर्वज्ञों के बारे में है। ये कौन है, इन्हें कैसे जाना जा सकता है, इनका जीवन में तथा धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान है? कृपया भगवान महावीर स्वामी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में विस्तृत जानकारी। सर्वज्ञ? हाँ, सर्वज्ञ। फिर से बोलो। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा सर्वज्ञों के बारे में है। ये कौन है, इन्हें कैसे जाना जा सकता है, इनका जीवन में तथा धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान है? कृपया भगवान महावीर स्वामी के परिप्रेक्ष्य को रखते हुए इनके बारे में विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें। सर्वज्ञ कौन है? ये हमारा ही विकसित रूप, हमारा ही परिष्कृत रूप। ऐसा एक भी प्राणी इस धरती पर नहीं है जो अनादि से सर्वज्ञ रहा हो। जो कल तक असर्वज्ञ था आज वो सर्वज्ञ हो सकता है। चाहे भगवान महावीर की बात करें या उन जैसे अनंत अन्य सर्वज्ञों की बात करें, सिद्धों की बात करें, तीर्थंकरों की बात करें। जो नर थे वे ही निरंजन बने हैं, वे ही नारायण बने। तो सर्वज्ञता का मतलब है ज्ञान के परिपूर्ण विकास से संपन्न अवस्था की प्राप्ति। ये कैवल्य की उपलब्धि के बाद फलित होता है और ये ध्यान का प्रतिफल है। आत्म ध्यान के बल पर एक अवस्था ऐसी आती है कि हमारी आत्मा में लगे सभी आवरण नष्ट हो जाते हैं और जैसे ही आवरण नष्ट होते हैं आत्मा निरावरण होती है। उस आत्मा में लोक अलोक सब सहज रूप से प्रतिबिंबित होने लगता है। उसी अवस्था का नाम सर्वज्ञता है। आपने पूछा है सर्वज्ञता को हम कैसे पहचानें? अरे भाई, इसे तो हम केवल अपनी श्रद्धा से पहचान सकते हैं। आज सर्वज्ञ तो है नहीं, पर सर्वज्ञ नहीं हो सकते ये सिद्ध करके आप बता दो तो हम मान लेंगे सर्वज्ञ नहीं। कोई सर्वज्ञ ही बोल सकता है, सर्वज्ञ नहीं। एक अनुमान जरूर हम कह सकते हैं। अभी हम आप जितने लोग हैं, हम आपका जो मस्तिष्क है उसका अधिकतम कितना प्रतिशत हिस्सा काम कर रहा है? 6 से 8%। 6 से 8% हिस्सा काम करने पर आज इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो जिनका मस्तिष्क 100% सक्रिय हो जाए उनके ज्ञान की सीमा हम क्या कहेंगे? योग के बल पर एक अवस्था ऐसी हो सकती है। मैं मानता हूँ हमारे तीर्थंकर और अनंत अन्य परमात्माओं ने अपने ध्यान के बल से अपनी चेतना के कोष को उद्घाटित कर दिया। उनके समस्त आवरण नष्ट हो गए, वे सर्वज्ञ हो गए। तो वे सर्वज्ञता उनके जीवन की एक उपलब्धि है। आपने पूछा ये हमारे किस काम में आते हैं?
हमारे लिए वो कोई विशेष काम में नहीं है। हमारे लिए मूल प्रेरणा तो उनकी वीतरागता से मिल जाती है, लेकिन सर्वज्ञता होने से हमें उनका जो हितोपदेश मिला है वो हमारे लिए बड़े कल्याणकारी है। तो वो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतरागी हैं, इसलिए हमने उन्हें अपना आराध्य देव माना, हमने उन्हें अपना मूल परमेष्टि माना, हमने उन्हें अपना इष्ट माना, आदर्श माना, और आज हम उनका पथानुगामी बनकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए उनकी हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रासंगिकता और अहमियत है, जिनके बल पर हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, छतरपुर मध्य प्रदेश से राखी जैन कह रही हैं, महाराज जी, कोरोना के इस दौर में जहाँ क्या घर में आने वाली काम वाली बाइयों से कोरोना फैलने का डर नहीं है, लोग फिर भी उनको बुला रहे हैं, तो महाराज जी हमें क्या करना चाहिए? बाइयों को बुलाना कहाँ तक उचित? इसमें महाराज क्या बोले? सुरक्षित दूरी बनाकर अपना काम कीजिए। ऐसे एक बात बोलूं, अगर सबको बुलाना ही बंद कर दोगे तो उनका रोजी रोजगार कहाँ होगा? संक्रमित व्यक्तियों से अपनी दूरी रखनी चाहिए। अब धीरे धीरे सब चीज़ें खुल रही, तो सामाजिक दूरी को निभाते हुए सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें खतरा तो बना ही हुआ है। पूज्य गुरुदेव, मेघाणी नगर अहमदाबाद गुजरात से हेमलता झम्मकलाल जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं रोजाना प्रामाणिक ऐप के द्वारा भावना योग करती हूँ, लेकिन इंटरनेट में कभी कभी प्रॉब्लम से भावना योग नहीं आता है, तो मैंने भावना योग लिखा हुआ है अथवा अपने मन से भावना योग करती हूँ, तो मुझे क्या उतना ही लाभ मिलेगा? देखिए, अपने मन से करने में लाभ तो मिलेगा, पर स्थिरता संदिग्ध है, और आपके मन सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव पूरा नहीं होगा। ऐसे लोगों को जिनको इंटरनेट की प्रॉब्लम है, एक बार डाउनलोड कर ले तो बाद में तो इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में तो वही होगा जो आप प्रतिक्रमण में करते हैं और अन्य पाठों में करते हैं। इसलिए उसको सुनकर जिस रूप में उसका मूल स्वरूप दिया है उसी रूप में करें तो ज़्यादा प्रभाव होगा। मैंने काफ़ी बार ये सुना है कि श्री भक्तामृत स्तोत्र में असलियत में 52 श्लोक थे, किंतु अंत के 4 श्लोकों में कोई विशेष शक्तियाँ छुपी होने के कारण हमारे आचार्यों ने उनका दुरुपयोग होने से रोकने के लिए आखिरी के 4 श्लोक छुपा दिए। अच्छा, क्या यही सत्य है? कृपया शंका समाधान। आपको बताया किसने? उन्हीं से पूछो, ये सब गप्पा है। पूज्य गुरुदेव, राकेश जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान से कह रहे हैं, महाराज श्री घर में प्रत्येक पल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जिनवाणी माँ कहती है कि बिना समता आत्मा में निर्मलता नहीं। कृपया छोटे छोटे उपाय बताएं जिससे हम गृहस्थ में रहकर प्रतिकूल में अपनी समता बनाए रखें। रोज तो यही उपाय बताता हूँ, जो बता रहा हूँ उनका अमल करो तो प्रतिकूल स्थिति में भी समता हो सकती है। संक्षेप में मैं कहूँ तो सकारात्मक सोच रखो, चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो, त्वरित प्रतिक्रिया करने की आदत से बचें और औरों की प्रतिक्रिया से प्रभावित होना छोड़ दें। आपकी स्थिरता और समता अपने आप कायम होगी। पूज्य देव, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक जयपुर निवासी एवं यूएसए न्यूयॉर्क प्रवासी श्री दिनेश विंता जी पापड़ीवाल नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव आत्मा और मन में हमेशा तकरार चलता रहता है। आत्मा परमार्थ की ओर जाना चाहती है और मन स्वार्थ की ओर। गुरुवर, मन की इस चंचलता से कैसे बचा जाए? मन की इस चंचलता से बचने का तरीका मन से लड़ना नहीं है, मन को मोड़ना है। मन को आत्मोन्मुखी बनाए, उसकी दिशा को मोड़ना शुरू कर दें। अगर हम मन की दिशा को मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं
तो हमारा मन वही चाहेगा जो हमारी आत्मा चाहती है। प्रायः मन सुख चाहता है और आत्मा हित चाहती है। सुख अल्पकालिक होता है, हित दीर्घकालिक होता है। हित में कई बार कई तरह के कष्टों को भी झेलना पड़ता है, पर सुख किसी भी प्रकार के कष्ट को स्वीकार नहीं करता। मन प्रायः उन्हीं सुखों में रमता है जो प्रारंभ में अच्छा लेकिन अंत में बुरा होता है। आत्मा उसको नहीं, आत्मा हमेशा दीर्घकालिक सुख की बात करता है जिसमें हित निहित होता है। तो इसके लिए मन की दिशा को मोड़ना चाहिए, और मन को मोड़ने के लिए हमें मन को समझाइश देने का अभ्यास करना चाहिए, सम्यक दिशा बोध देना चाहिए। उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, स्वात्म चिंतन एक बड़ा सबल साधन है, निमित्त है। इनके बल पर अगर हमने एक बार मन को मोड़ने में समर्थ बना लिया तो फिर हमारे सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई शेष नहीं रहेगी। पूज्य गुरुदेव, दोहा कतर प्रवासी जबलपुर निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्री सुधीर निवेदिता आयाम जैन पूछ रही, महाराज जी हमने तत्वार सूत्र पढ़ना शुरू किया है जो हम प्राय रात में ही पढ़ते हैं। हमें किसी ने बताया कि इसका पाठ सायंकाल के बाद नहीं करना चाहिए, क्या यह सही है? कृपया हमारी छोटी सी गुत्थी का समाधान करिए। देखिए, तत्वार सूत्र को रात्रि में पढ़ने का निषेध बहुत लोग करते हैं, पर इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। तत्वार सूत्र आप कभी भी पढ़ सकते हैं, रात्रि में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ लोग संधि काल में इसे टालने का कथन करते हैं। संधि काल को छोड़ करके आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश श्री अंतिम कुमार जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव लगन व्यक्ति से वो कार्य करवा लेती है जो वो नहीं कर सकता, साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। तो महाराज जी, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना हो तो इन तीनों का उपयोग किस क्रम से करना चाहिए, और सफलता पाने में इनके अलावा पुरुषार्थ की क्या भूमिका हो? लगन, साहस, अनुभव, बहुत अच्छी व्याख्या की। लगन व्यक्ति से वो कार्य करा लेती है जो वो कर नहीं सकता, साहस व्यक्ति से वो कार्य कराता है जो वो कर सकता है, और अनुभव वह कार्य कराता है जो उसे करना चाहिए। सफलता के पाने के लिए हमें तीनों चीज़ों का अवलंबन लेना चाहिए। लगन पूर्ण रखनी चाहिए, साहस भी रखना चाहिए, एक और इसमें जोड़ दो, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। लेकिन अनुभव को हमेशा साथ लेना चाहिए। अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर जो आगे बढ़ता है वो कभी विफल नहीं होता। हमारे जीवन की सफलता में अनुभव का बहुत बड़ा स्थान है। अपने अनुभवों की समीक्षा करें और हम आगे बढ़े। एक युवक एक सफलतम व्यक्ति से पूछा कि आपके जीवन की सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। आपके जीवन की सफलता का राज क्या? उत्तर दिया, सही निर्णय। उन्होंने पूछा कि सही निर्णय लेने की क्षमता आपने कैसे पाई? उन्होंने उत्तर दिया, अनुभव। सही निर्णय लेने की क्षमता कैसे पाई? बोला, अनुभव। सामने वाला फिर पूछा, आपको ये अनुभव कैसे आया? उन्होंने कहा, गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला हैरान रह गया, बोले गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव कैसे? बोला, हाँ, मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हो गया। तो अनुभव मनुष्य को ऊंचाइयाँ देती है। जीवन की सफलता का ये बड़ा सबल आधार है। पूज्य गुरुदेव, खानिया धाना मध्य प्रदेश। खनिया धाना, खानिया नहीं, खनिया धाना। खनिया धाना, वो अंग्रेजी लिखते हैं इसलिए गड़बड़ है। हाँ, हिंदी का बोला करो। सभी से मैंने बोला था, आप जो भी हैं रोमन में न लिखे, हिंदी में लिखे, नहीं तो खनिया धाना का खानिया धाना हो जाएगा। हाँ। संकेत जैन पूछ रहे हैं, पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार। गुरुदेव, मेरे शंका यह है
कि जो भी व्यक्ति मुनि बनता है तो वो घर वालों की मर्जी से तो नहीं बनता होगा, उसके घर वाले तो उसे मना ही करते होंगे। इस प्रकार उसको अपने घर वालों की अवहेलना करनी पड़ती होगी। ये तो मुनि बनने की बात हुई। तो यहाँ तो घर वालों के अगेंस्ट जाना शायद ठीक है, परंतु मुनिवर अगर ऐसी ही परिस्थिति गृहस्थ जीवन में आ जाए, जैसे कि व्यापार का चयन या अपनी पर्सनल पसंद नापसंद, तो उसमें गुरुदेव क्या माँ बाप की अवहेलना करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, माता पिता की अवहेलना का जहाँ तक सवाल है वो नहीं होना चाहिए। यथासंभव माँ बाप की बात को मानना चाहिए, पर ये कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप की सब बात मानने योग्य हो और माँ बाप आपकी सब बात मान जाए। लेकिन आप में इतनी कुशलता होनी चाहिए कि आप अपनी बात उनसे मनवा लें। जहाँ तक मुनि बनने की बात है, शास्त्रों में ये विधान है कि माता पिता की सम्मति के बाद ही दीक्षा होती है। ये बात सही है कि कोई अगर निकलता है तो शुरुआत में उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन उसकी दृढ़ता और स्थिरता को देखकर लोग सम्मत हो जाते हैं और सम्मत होकर के अंत में अपनी सम्मति दे देते हैं। इसी तरह अपने परिवार में पिता हो, भाई हो, अन्य कोई हो सकता आपके व्यापार को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर या आपके निजी जीवन के किसी बड़े निर्णय को लेकर आपकी आपके पिताजी से असम्मति हो, बड़े जनों से असम्मति हो, पर उनके खिलाफ जाना व्यवहारिक नहीं है और मर्यादा के अनुकूल भी नहीं। आपकी कुशलता इस बात में है कि आप उन्हें अपनी चतुराई से सहमत बना लें। एक बार असहमत हो गए, दोबारा निवेदन करो, तिबारा निवेदन करो, चौथी बार निवेदन करो, आज नहीं कल उनको सहमत होना पड़ेगा। हो सकता है उसमें आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़े, या वो कभी झुंझला करके भी बोल दे जब तेरा मन है तो तू जान, तेरा काम जाने। लेकिन ये भी एक परिवर्तन की शुरुआत है। सम्मति से किए गए कार्य में ज़्यादा आनंद होता है और असम्मति से किए गए कार्य का आनंद कम होता है। इसलिए इन सब चीज़ों में यथासंभव देखना चाहिए। और यदि कदाचित आपने बिना पूछे कोई कार्य किया है तो अवज्ञा नहीं है। अवज्ञा या अवहेलना तब है जब सामने वाले के मना करने के बाद काम किया है। चतुराई ये भी होती है कि जिसके विषय में हमें पता है कि ये कार्य अच्छा है, पर इसके लिए सामने वाले से सम्मति मिलना मुश्किल है, तो पहले कार्य करके उसका नतीजा लाके खड़ा कर दो, फिर सामने वाले को सूचना दो, ताकि असम्मति का कोई अवकाश ही ना हो। पर इसमें खतरा भी बहुत है। तुम्हारे अनुभव में और तुम्हारे माँ बाप के अनुभव में बड़ा अंतर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आधे अधूरे अनुभवों के कारण हम नुकसान खा जाएं। इसलिए धीमे धीमे अपने अनुभव को निखारते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से सुरभि पूछ रही हैं, माताएं जोर जबरदस्ती करके अपने बच्चों बहुओं से धर्म कराना चाहती है, परिणामतः धर्म तो दूर कलह जरूर हो जाता है। गुरुदेव, मेरी सोच ये है कि मेरे अंदर से भावना आएगी तभी मैं कर पाऊंगी, तो मेरी ये सोच कहाँ तक सही है और मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अच्छी सोच है। जब आपकी भावना आएगी तभी कर पाएंगे। अब ये भाव कि वो भावना जल्दी आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाए और भावना तो आए नहीं, मौत आ जाए। इससे पहले कि मृत्यु आए, जो मुझे करना है वो कर ले, क्या पता कब किसकी कौन सी मौत आ जाए। घर के लोगों को, बच्चों या बड़े किसी को भी धर्म करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं। और प्रेरणा भी उसी सीमा तक जितनी सीमा तक वो सुनने को राजी हो। जरूरत से ज़्यादा इस तरह की बातों पर जोर देने से आपसी कलह और वैमनस्य की वृद्धि होती है। पूज्य गुरुदेव, बिजली नगर भोपाल मध्य प्रदेश से आर.के. जैन कह रहे हैं, गुरुदेव धर्म में 100% रुचि रखने वाला साथ में बागवानी कृषि क्रियाएं करना चाहे तो कैसे करे?
किसी कार्य या अन्य शारीरिक श्रम कार्य बिना सुबह नाश्ते के सुचारू रूप से संभव नहीं हो सकता है, तब धार्मिक क्रियाएं कुछ न कुछ नाश्ते में लेकर ही करना संभव होगा। इसमें कोई दोष लगे क्या? इसी तरह एक बीमार व्यक्ति को कुछ दवाएं बिना कुछ खाए दवाई नहीं ले जाने की सलाह डॉक्टर दे, तब धार्मिक क्रियाएं कुछ न कुछ ड्राई फ्रूट, मिल्क, टी, दवा लेकर ही धर्म ध्यान आराधना करनी होगी। इसमें कोई दोष लगेगा क्या? आप एक बार और पढ़ने का कष्ट करेंगे क्या? बड़े मगन होकर के पढ़ते हैं आप। फिर से बोलो। गुरुदेव, धर्म में 100% रुचि रखने वाला साथ में बागवानी कृषि क्रियाएं करना चाहे तो कैसे करे? एक पाठ। हाँ, कृषि कार्य या अन्य शारीरिक श्रम कार्य बिना सुबह नाश्ते के सुचारू रूप से संभव नहीं हो सकता है, तब धार्मिक क्रियाएं कुछ न कुछ नाश्ते में लेकर ही करना संभव होगा। तो क्या इसमें कोई दोष रहेगा? दूसरा पाठ। इतना ही एक बार, बहुत लंबा है, पुराण है पूरा। धर्म के क्षेत्र में 100% रुचि रखने वाला व्यक्ति कृषि कार्य या बागवानी के कार्य कर सकता है क्या? करे, पर धर्म सम्मत तरीके से करे। कृषि कार्य को आर्य कर्म के अंतर्गत लिया गया है, उसमें कोई दोष नहीं है, आप उसी तरीके से करें। अब आपने पूछा है कि इस तरह के कृषि कार्य और बागवानी आदि के या अन्य शारीरिक श्रम से युक्त कार्य को करने के बाद कुछ न कुछ लेना जरूरी है, उसके बाद धर्म कार्य करें। अब अपनी प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। कोशिश करिए कि इस कार्य में इस तरह का सेटिंग बन जाए कि धर्म कार्य पहले हो जाए फिर ये कार्य हो, ताकि आप इसे विस्तार से देख सकें। भले वो धर्म कार्य आपका संक्षिप्त हो, पर यदि आप नहीं कर सकते तो भी ठीक है, जिस अवस्था में हो सके वैसा करें। धर्म कार्य से जब आप अपनी क्रियाओं को शुरू करते हैं तो उसमें आपकी प्राथमिकता में धर्म सबसे ऊपर हो जाता है। किसी भी क्रिया का फल तब उस क्रिया से कम उसके साथ जुड़ी हुई भावना से अधिक मिलता है। यदि हमारी क्रियाओं में धर्म सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा तो उसका फल हमें विशेष मिलेगा। उदाहरण के लिए, आप घर से मंदिर के लिए जा रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इस दर्शन का लाभ, और आप ये सोच के जा रहे हैं चलो बाजार से सब्जी भी लेंगे, बाजू में मंदिर है, सब्जी भी लेकर सब्जी लेकर मंदिर आ जाएंगे, फिर काम करेंगे। दर्शन आपने दोनों में किया, लेकिन अंतर है, पहले में आपकी प्राथमिकता में मंदिर था, दूसरे में आपकी प्राथमिकता सब्जी है। तो सब्जी जब प्राथमिकता बनेगी तो पुण्य सब्जी के जैसा आएगा, और मंदिर जब प्राथमिकता में होगी तो मंदिर जैसा पुण्य आएगा। तो हमें चाहिए कि पहली कोशिश हम अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बनाएं कि मेरी पहली प्राथमिकता मेरे धर्म की क्रिया में हो। सुबह के 2 घंटे अपने लिए देना चाहिए, जिससे हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सकें। उसके बाद थोड़ा जल्दी उठ करके 4 बजे से 6 बजे तक ये काम कर लीजिए, उसके बाद आप अन्य कार्य करिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं करने की अपेक्षा जिस रूप में कर रहे हैं वही ठीक है। और क्या है दूसरा पाठ? दूसरा पाठ है गुरुदेव कि एक बीमार व्यक्ति को कुछ दवाएं बिना कुछ खाए नहीं लेने की डॉक्टर सलाह देते हैं। अब धार्मिक क्रियाएं कुछ न कुछ ड्राई फ्रूट या मिल्क या टी लेकर के ही धर्म ध्यान आराधना करनी होगी, तो इसमें कोई दोष लगेगा? अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करें और जैसा प्रसंग परिस्थिति हो उसके अनुरूप चले। अहमदाबाद गुजरात से श्री अजित कुमार सी जैन कह रहे हैं कि नवकार मंत्र की आराधना कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? देखिए, नमोकार मंत्र को तो चाहे जब आप आराधें, ये ऐसा उदार और इतना श्रेष्ठ मंत्र है कि हमारे सब प्रकार के मंगल का कारण है। जब चाहे तब नमोकार मंत्र पढ़ें। देखिए, इस मंत्र की कुछ विशेषता आपको बताऊं। मंत्र बहुत सारे, पर नमोकार मंत्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे सभी मंत्रों से अलग स्थान दिलाता है। सबसे पहली विशेषता
कि इस मंत्र का कोई देवता नहीं है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु जिन्हें नमन किया गया कोई व्यक्ति नहीं है, ये गुणवाची शब्द है। दूसरी, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम कुछ नहीं। तीसरी बात, ये केवल शांतिक और पौष्टिक कर्मों के काम में आता है, इससे कभी किसी का अहित नहीं हो सकता। चौथी बात, इसकी कोई आनुपूर्वी नहीं है, सीधा पढ़ो तो, उल्टा पढ़ो तो, बीच से पढ़ो तो, पूरा मंत्र पढ़ो तो, अधूरा मंत्र पढ़ो तो, नमोकार मंत्र के 5 पद को पढ़ो तो, 1 पद को पढ़ो तो, 2 पद को पढ़ो तो, 3 पद को पढ़ो तो, अथवा 1 पद के 1 अक्षर को भी पढ़ो तो, अरहंतानम के अ को बोल दो, सिद्धानम के सी को बोल दो, आयरियानम के आ को बोल दो, और उवाध्यायनम के उ को बोल दो, और साहुनम के सा को बोल दो, तो भी मंत्र है। ये खिलवाड़ किसी दूसरे मंत्र से मत करना। ये नमोकार मंत्र ही है जिसे आप किसी रूप में भी बच सकते हो, और अन्य मंत्रों को सिद्ध करना होता है, ये अनादि सिद्ध मंत्र है। ये हमारी भाव विशुद्धि का कारण है, कर्म निर्जरा का कारण है। शास्त्र के विधान अनुसार नमोकार मंत्र के 1 अक्षर बोलने पर 7 सागर के पाप नष्ट होते हैं। 1 पद का उच्चारण करने पर 50 सागर का पाप नष्ट होता है, और संपूर्ण मंत्र को 1 बार पढ़ लेने पर 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में लिखा है, अरहंत नमो यारो संपहि बंधादो असंख्य गुण कम्मक है कारोती। ये नमोकार मंत्र तात्कालिक पुण्य के बंध से असंख्यात गुणे कर्म के क्षय का कारण है। तम्मा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भक्ति ये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर क्रिया में भक्ति पूर्वक नमोकार करना चाहिए। नमोकार के विषय में मैंने अपने प्रवचनों में काफी विस्तार से चर्चा की है, जिन्हें और जानना है वहां सुन सकते। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है, किसी ने कहा है कि दुनिया में सबसे आसान काम है परायों में अपनों को खोजना, और सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को खोजना। तो महाराज श्री ऐसा क्या करें कि अपनों में से अपनों को खोजना आसान हो जाए? परायों बस सबसे आसान काम है परायों में से अपनों को खोजना, और सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को खोजना। मैं तो कहता हूँ ये आसान और मुश्किल काम दोनों से हट करके अपने आप को खोजना शुरू कर दो, खोजने का सवाल ही नहीं बचेगा। ये जो दूसरों में उलझे रहते हैं उनके साथ ये मुश्किलें खड़ी रहती है, जो स्वयं में रम जाता है वो सब मुश्किलों से मुक्त हो जाता है। तो गुरुदेव, महाराष्ट्र और लोकेशन का तो नाम लिखा नहीं, से प्रतीक जैन कह रहे हैं, जब भी कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हम ये सोचते हैं कि ये अपना स्वार्थ के लिए मुझसे काम करवा रहा है। हम इस विचार को, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, इस भावना में परिवर्तित कैसे करें? और ऑन द स्पॉट ऐसा अच्छा पॉजिटिव विचार आने के लिए क्या करें जिससे किसी की हेल्प हो जाए? क्योंकि बाद में तो जब हम एकांत में विचार करते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ हम हेल्प हमें करनी चाहिए, लेकिन उसी समय जब ज़रूरत होती है तब बुरा विचार आता है। तो इससे सुधारने के लिए क्या करें? देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, उसे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हमारे अंदर ये जो बात आती है कि ये किसी स्वार्थवश आ रहा है, एक नकारात्मक लक्षण। हमें अपने जीवन का अंतर विश्लेषण करना चाहिए कि आज मैं जहाँ तक खड़ा हूँ अनेकों के हेल्प से खड़ा हूँ। माँ बाप, डॉक्टर, परिवार परिजन के लोग,
नौकर चाकर, रिश्ते नातेदार, शिक्षा का भी और अध्यापक का न जाने कितने लोगों का हेल्प है, तब मैं यहाँ तक आकर के खड़ा हुआ। तो औरों ने मुझे हेल्प किया इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ। मेरा ये धर्म है कि मैं औरों को हेल्प करूँ, ये सोच रखना चाहिए। और ये सोच लाने के लिए ये सोचना चाहिए कि चलो मैं किसी के काम के लायक तो हूँ। और इस भूमिका में आने के लिए आपको नियमित भावना योग करना चाहिए। यदि भावना योग का अभ्यास करेंगे तो ये दुर्बलता आपकी दूर होगी। बंधुओं, कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल श्रवण संस्कृति के इतिहास का बड़ा मौलिक दिन है। कल की तिथि में हम सबको दृष्टि मिली, आँख मिली, जिनवानी मिली। कल श्रुत पंचमी है। कल की तिथि में दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित तत्व श्रुत के रूप में पहली बार लिपिबद्ध हुआ। तो हम लोग कल श्रुत की पूजा करेंगे। ये कार्यक्रम यहाँ पर होगा और आप लोग अपने घरों में उसका लाभ लेंगे। उसकी PDF फाइल आपको वेबसाइट में और ऐप में उपलब्ध है, आप उससे लेंगे। घरों में भी लोगों के पास अपनी अपनी पुस्तकों में है। यहाँ पर कल जाप संक्षिप्त होगी और संक्षिप्त जाप के उपरांत श्रुत की पूजा होगी। जो श्रुत पंचमी पूजा है वो पूजा संपन्न होगी और उसके बाद श्रुतावतार की कथा के साथ कल का प्रवचन होगा। हम सब जिनवानी और अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा का अर्घ्य समर्पित करके कल की तिथि को सार्थक बनाएंगे और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी प्रेरणा घटित कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया। यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की।